वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम और मेरे असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं ये महज एक जमाने की तब्दीली नहीं है, बल्कि जिंदगी के सांचों में एक गहरा इनकलाब है। जहां आंखें खोलें तो इक़दार बदलते नजर आते हैं, कान धरें तो आवाजें अजनबी मालूम होती हैं, और दिल पर हाथ रखें तो सवाल उठता है कि क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं। ये वो जमाना है जहां रफ्तार तो बिजली से भी तेज है मगर सिमत धुंधली है, जहां इल्म तो बढ़ रहा है मगर हिकमत कम हो रही है, जहां फरावानियां तो आम है मगर सुकून नायाब है। ऐसे पुराशोभ दौर में एक हसास दिल ये सवाल कर बैठता है कि हम क्या तरक्की कर रहे हैं या अपने माजी को भूल रहे हैं। इन्हीं सवालात के तनाजुर में आप हजरात से चंद बातें करने का मौका मिला है। उम्मीद है कि आप हजरात तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। हजरात, ये जमाना इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि एक इनकलाब जिसको पूरा होने के लिए एक तवील मुद्दत दरकार होती थी, आज वो देखते ही देखते रूनुमा हो जाता है। आज के माहौल का ज्यादा नहीं 20-25 साल पहले से मुआजना करके देखिए, जिंदगी के शोबे में काया ही पलटी हुई नजर आएगी। लोगों के अफकार और ख्यालात, सोचने समझने के अंदाज, मामूलात जिंदगी, मुआशरे, रहन सहन के तरीके, बाहमी ताल्लुकात, घर जिंदगी के हर शोबे में एक इनकलाब बर्पा हो गया है जिसको सोचने से हैरत हो जाती है। काश कि ये बर्क रफ्तारी सही सिमत में होती तो आज हमारी कौम के दिन फिर चुके होते। लेकिन हसरत, शदीद हसरत और अफसोस और नाकाबिले बयान अफसोस इस बात का है कि हमारी ये तेज रफ्तारी उल्टी सिमत जा रही है। किसी दाना शायर ने कभी ये शेर मगरिब के लिए कहा था, मगर आज हमारा अपना हाल बन चुका है कि तेज रफ्तारी है लेकिन जानिबे मंजिल नहीं। आज हमारी सारी बर्क रफ्तारी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में सर्फ हो रही है। जिन घरों से कभी तिलावत कुरान की आवाज आ जाया करती थी, आज वहां फिल्मी नगमे गूंजते हैं। जहां कभी कुरान और सुन्नत की बातें हो जाया करती थी, आज वहां बाप और बेटी के दरमियान टीवी फिल्मों पर तबसरे होते हैं। जिन घरानों में कभी अजनबी औरत की तस्वीर का दाखिला मुहाल था, आज वहां बाप और बेटी, भाई और बहन एक साथ बैठकर नीम बरहना रक्स देखते हैं। और जिन खानदानों में कभी हराम आमदनी से आग के अंगारे की तरह परहेज किया जाता था, आज वहां नस्लें की नस्लें सूद, रिश्वत और क़िमार से परवान चढ़ रही हैं। और वो औरतें जो कभी बुर्के के साथ बाहर निकलने में हिचकिचाती थी, आज वो दुपट्टे तक की कैद से आजाद हो रही हैं। गर्ज इस्लामी अहकाम से अमली एराज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मुस्तकबिल को सोचते हैं तो रूह कांप उठती है। रहनुमायान कौम ने आज से कई साल पहले हमारी इस हालत जार का अंदाजा करके मुख्तलिफ तरीकों से हमारी इस्लाह की कोशिश की, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आज हमारी हालत
बद से बदतर हो चुकी है। आने वाला जमाना माजी से भी तारीख है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उन असबाब की तरफ तवज्जो दें और उन पर गौर करें जिनके बाइस आज हम जिल्लत और रुसवाई के अजाब में मुब्तला हो गए हैं। ऐसे पुराशोभ दौर में यूं तो बहुत से असबाब हैं, लेकिन इस गुफ्तगू में मैं सिर्फ एक मकसद की तरफ तवज्जो, एक सबब की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। दिल चाहता है कि एक बुनियादी सबब और बयान कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है कि वो लोगों जो तुम में से ईमान लाए और तुमने नेक अमाल किए, जरूर तुम्ही को रूए जमीन का खलीफा बना दिया जाएगा। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। और एक जगह फरमाते हैं, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। और एक जगह फरमाते हैं, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इन तमाम आयात पर गौर करने से मालूम होता है कि मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों की शान और शौकत, मुसलमानों की बरतरी और मुसलमानों की खूबी अगर उनके हक में है तो ईमान के साथ मुत्तसिफ होने में है। अगर अल्लाह और उसके रसूल से हमारा रिश्ता मजबूत है तो सब कुछ हमारा है, लेकिन अगर उस रिश्ते में और उस ताल्लुक में कमजोरी और कमी है तो सरासर जिल्लत और खारी हमारा मुकद्दर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खबर को बयान करते हुए इरशाद फरमाया था, सयाती ज़मानुन अलन नासी ला यब्का मिनल कुरआन इल्ला इस्मुहु ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु। क्या करीब ऐसा जमाना आने वाला है कि इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ नकूश बाकी रह जाएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे अकाबिर इज्जत की इंतहा को पहुंचे हुए थे और आज हम हैं कि जिल्लत की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। इसकी क्या वजह है? वो लोग सिफत ईमान से मुत्तसिफ थे, अल्लाह और उसके रसूल से उनका ताल्लुक मजबूत था, मगर हमारा ताल्लुक कमजोर है और उस नेमत उज़्मा से हम महरूम हैं वाज़ेह तौर पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस इशारे के बाद अब मैं उस सबब की तरफ चलता हूं जो मेरा बताना मकसूद है। वो ये है कि हमारे मुआशरे में एक बड़ा तबका वो पैदा हो गया है जो अपने घर वालों की दीनी इस्लाह और तरबियत से बिल्कुल बेफिक्र बैठ गया है। अगर आप अपने गर्दोपेश का जायजा लें तो आपको 20 मिसालें ऐसी नजर आ जाएंगी कि एक सरबराह खानदान बजाते खुद एक नेक आदमी है, दीनदार है, नमाज का पाबंद है, रिश्वत और हराम की कमाई से परहेज करता है, दीनी मालूमात रखता है, मजीद मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश है, मगर जब नजर उस सरबराह के खानदान के दूसरे अफराद पर डाली जाए तो ऐसा मालूम होता है कि खुर्दबी लगाकर भी एक झलक नजर नहीं आती। और उनके हुलिये से और उनकी हालत से यह मालूम होता है कि अपने वालिदैन पर इन लोगों की सबसे बड़ी इनायत यह है कि इन्होंने उनको उनके मजहबी तर्ज अमल को गवारा कर रखा है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे नफरत नहीं करते, इससे ज्यादा ना वो सोचते हैं ना सोचना चाहते हैं। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है और औलाद की मुकम्मल हिदायत माँ बाप के कब्जाए कुदरत में नहीं है। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में भी किनान पैदा हो जाता है, लेकिन ये फरीजा हर मुसलमान के जिम्मे है कि वो अपने खानदान वालों की तरबियत करे। अगर वो उनकी तरबियत में
अपनी मुकम्मल कोशिश सर्फ कर देता है और फिर भी उसका खानदान राह रास्त पर नहीं आता, तब जाकर ये कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से बरी है। लेकिन अगर वो इस मकसद की तरफ दिली तवज्जो ही नहीं करता और अपने तई दीन पर अमल करके हालात के धारे पर अपने खानदान को छोड़ देता है, तो उसकी मिसाल उस अहमक की सी है जो अपनी औलाद को खुदकुशी करता देखता हो और ये कहकर छोड़ दे कि बच्चा जवान है, अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। हजरत नूह अलैहि बेशक किनान हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था और आखिर दम तक उसकी इस्लाह न हो सकी, लेकिन इस तरफ भी नजर डालिए कि उसके जलीलुल कद्र बाप ने उसको राह रास्त पर लाने के लिए क्या क्या जतन किए, क्या क्या पापड़ बेले और खून के घूंट पीकर उसको दीन की दावत दी। लेकिन फिर भी उसने सफीना हिदायत को न चुनकर कुफ्र जलालत की मौजें मुंतखब की। बिलाशुबा यहां हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। लेकिन क्या आज कोई ऐसा बाप है जो अपनी औलाद की दीनी इस्लाह और अखलाकी तरबियत के लिए अपनी फिक्र और अपने अमल की तवानाइयों को इस कदर सर्फ कर रहा हो? ऐसा कोई नहीं है। जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मशहूर वाकया है कि जब आप की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने तमाम बेटों को बुलाया और उनसे कहा, इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। एक नबी अपनी औलाद से यह मालूम कर रहा है, जबकि हमारी हालत यह है, न हमारा बाप नबी था, न हम नबी हैं, न हमारा बाप वली था, न हम वली हैं, लेकिन एक नबी अपने बेटों से यह पूछ रहा है, उसकी आखिरत की फिक्र है कि बेटा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। आज हम ये सवाल करते हैं कि बेटा फुला अलमारी में कागज है, वहां से उस जमीन के कागज उठा लेना। आज अगर हमारे बच्चों के दरमियान खुदा न खास्ता आपके बच्चा बीमार हो जाता है, उसका कोई जिस्म का उज़ू आग में जल जाता है, तो किस कदर तकलीफ और तड़प आपको महसूस होती है और वो तड़प आपसे क्या क्या काम करा लेती है। काश अगर वो तड़प आप इस इल्मी बेराह रवि और अपनी औलाद को गुनाह में मुलव्विस रहने पर पैदा कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आधे से ज्यादा तबका सुधर सकता है। वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।